Hello everyone. This is our last chapter of our book Be Easy LA 138 Reading and Speaking Skill. Chapter number 17. That's name is Speaking Activities Part 2. Participating in discussion, meeting and presentation. सबसे पहले हम थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लेते हैं. Speaking activities like group discussion, meeting and presentation are essential for effective communication. मतलब जो ये ग्रुप डिस्कशन है, मीटिंग है, प्रेजेंटेशन है, ये तीनों बहुत ही ज़रूरी होती हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए. और ये तीनों हमारी स्पीकिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आती हैं. पब्लिक स्पीकिंग इज़ द बिगेस्ट फियर एंड द मेन कोज ऑफ दिस फियर इज स्टेज फ्राइट. मतलब कि पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत बड़ा डर होता है सबके लिए, और उसके लिए मेन रीज़न क्या होता है कि स्टेज का भय रहता है सबको. स्टेज से सबको डर लगता है. इट हैपन बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स. उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, जैसे कि अनप्रिपेयर्ड द टॉपिक एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस आर द मोस्ट कॉमन वंस. मतलब इसके पीछे टू रीजन्स बताए हैं. एक तो क्या कि हमको अपने टॉपिक की अच्छे से प्रिपरेशन ना हो, और सेकंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस. हम देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक ग्रुप डिस्कशन. ये क्या होता है अब सब जानते हैं इसके बारे में, फिर भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं. ग्रुप डिस्कशन, इसको हम शॉर्ट में GD भी बोल सकते हैं, is a type of discussion that involves people sharing ideas or activities. मतलब कि लोग आपस में बैठकर बातें करते हैं और अपने आइडियाज़ को और अपनी एक्टिविटीज़ को शेयर करते हैं दूसरों के साथ. द ग्रुप विल हैव 8 to 12 members who express their views freely, frankly, in a friendly manner on a topic of current issue. मतलब कि उस ग्रुप में 8 से 12 मेंबर्स हो सकते हैं जो कि इकट्ठे बैठ के किसी भी टॉपिक पर अपने व्यूज़ को फ्रीली और फ्रेंकली शेयर करते हैं दूसरों के साथ. उसके बाद देखते हैं ग्रुप डिस्कशन स्किल इज़ यूजफुल इन आवर डेली लाइफ एज वी टॉक विद फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स. मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए जब हम बात कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ. Be assertive. Be a listener. Use right language and be analytical and fact-oriented are important in GD. मतलब कि ये बात हमको स्वीकार करनी होगी कि जो एनालाइज करने वाला और फैक्ट ओरिएंटेड होने होती है GD, बहुत इम्पोर्टेंट होता है इन दोनों का हमारे ग्रुप डिस्कशन में. किसका एनालाइज करने का और हमारा फैक्ट ओरिएंटेड, मतलब हमको अपने फैक्ट की नॉलेज हमको अच्छे से होनी चाहिए. नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिस्कशन कौन कौन से होते हैं. सबसे फर्स्ट है मेक डिसीजन. सबसे पहले हमको एक निर्णय ले लेना चाहिए, फैसला ले लेना चाहिए कि हमको किस टॉपिक पे हमको डिस्कशन करनी है, किस टॉपिक पे नहीं करनी है. नंबर सेकंड इज़ गिव एंड शेयर देयर ओपिनियन ऑन ए गिवन टॉपिक. मतलब जो भी हमको शेयर करना है, जो भी हमको बोलना है, वो हम अपने गिवन टॉपिक पर ही बोलेंगे. नंबर थर्ड इज़ क्रिएट समथिंग. मतलब कुछ ना कुछ हम नया उसमें ऐड ऑन करके बताएं, क्रिएट करके बताएं. नंबर फोर्थ इज़ सॉल्व ए प्रॉब्लम. जो भी प्रॉब्लम आए उसको सोल्व करना होता है हमको ग्रुप में इकट्ठा बैठ के. तो ये 4 टाइप्स हमने देखे हैं टाइप्स ऑफ डिस्कशन. अब हम आगे बात करते हैं एक्टिविटी फॉर क्लासरूम, कि हम कौन कौन से हम एक्टिविटी कर सकते हैं क्लासरूम में. किसको लेके? GD को लेके, ग्रुप डिस्कशन को लेके. नंबर फर्स्ट है यूज़फुल सब स्किल फॉर स्टूडेंट्स. कुछ स्किल्स यूज़ करें हम स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए GD. नंबर सेकंड इज़ एनालाइज. बच्चों को एनालाइज करना सिखाएं कि कैसे क्या कुछ होता है इस वाले प्रोसेस में. नंबर थर्ड इज़ परस्यूड.
परस्यूट करने का मतलब क्या होता है? टू मेक समबडी टू समथिंग बाय गिविंग रीज़न। मतलब कुछ भी बच्चे कुछ बता रहे हैं तो वो उसके पीछे रीज़न दे के बताएं, उसको अच्छे से क्लियर करके बताएं। नंबर फोर्थ इज कंट्रोल इमोशंस। अपने इमोशंस पे बच्चा कंट्रोल रखे ड्यूरिंग टू जीडी। नंबर फिफ्थ इज स्पोर्ट, एक दूसरे को वो सपोर्ट करे। नंबर सिक्स इज यूज़ फंक्शनल लैंग्वेज, मतलब कि जिस टॉपिक से रिलेटेड बात हो रही है कोशिश करें कि उसी टॉपिक से रिलेटेड लैंग्वेज बोले बच्चा। नंबर सेवन्थ इज गिविंग एन एनकरेजिंग फीडबैक, मतलब जो भी कोई फीडबैक दे रहा है तो उसको सब बच्चे मतलब उसको एनकरेज करें, उसको डिसकरेज ना करे कोई भी। इसका ध्यान रखना चाहिए हमको। अगर हम हमारे जीडी का हम कंक्लूड करते हैं तो क्या क्या आएगा हम सबके सामने? जीडी कैन टेक ए वेराइटी ऑफ फॉर्मेट्स एंड आर यूजफुल फॉर ऑल स्टूडेंट्स, मतलब बहुत ही यूजफुल होती है सभी स्टूडेंट्स के लिए। दे कैन हेल्प स्टूडेंट्स फॉर जॉब इंटरव्यूज़ एंड इम्प्रूव देयर फ्लुएंसी, मतलब जो जीडी होती है वो बच्चे में फ्लुएंसी को इम्प्रूव कर देती है। क्या है ये? ग्रुप डिस्कशन। देखो जैसे इकट्ठे बैठ के सारे आपस में किसी टॉपिक पे ये अपने अपने व्यूज शेयर कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा? मीटिंग। मीटिंग भी बहुत ईजी टॉपिक है। ए मीटिंग मीन्स ए गैदरिंग ऑफ टू और मोर पीपल फॉर अचीविंग कॉमन गोल थ्रू वर्बल इंटरेक्शन। मतलब मीटिंग क्या होती है? गैदरिंग होती है टू और मोर पीपल्स की, एक कॉमन मतलब एक एम होता है और उसको लेके वर्बल एक इंटरेक्शन होता है। द पर्पज़ ऑफ मीटिंग आर टू, पर्पज़ क्या क्या हो सकते हैं मीटिंग के? टेक डिसीजंस, रिजोल्व प्रॉब्लम्स, वे ऑफ वर्किंग, इन्फॉर्म करने के लिए, डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए और डिसएग्रीमेंट्स के लिए। मतलब ये यहाँ पे कुछ पर्पज़ बता रखे हैं कि मीटिंग किस किस पर्पज़ से मीटिंग हो सकती है। अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मीटिंग, कि मीटिंग के कौन कौन से टाइप होते हैं। रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड, मतलब किसी को कोई रिपोर्ट मांगनी होती है या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो उसके लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दी जाती है। नंबर सेकंड इज डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी चीज़ पे हमको कोई डिसीजन लेना होता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है सभी के सामने तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी मीटिंग बुलाई जाती है। नंबर थर्ड इज़ क्रिएटिव एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग, यदि यदि जो हमारे का मतलब कंपनी के जो हेड होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनके अंदर क्रिएटिविटी आए तो उसके लिए भी वो मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनको कुछ नई चीज़ सिखाने के लिए, उनके ब्रेन को अच्छा करने के लिए। नंबर फोर्थ इज ट्रेनिंग एंड स्किल बिल्डिंग, मतलब अपने जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए और उनमें स्किल बिल्डअप करने के लिए भी मीटिंग बुलाई जा सकती है। तो ये हमारे इस प्रकार हमारे मीटिंग के टाइप्स हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं मीटिंग एटिकेट्स क्या क्या होते हैं। यहाँ पे एटिकेट्स का मतलब है शिष्टाचार, कि हमको किन किन शिष्टाचारों का हमको पालन करना चाहिए मीटिंग के दौरान। फर्स्ट इज़ बी ऑन टाइम, टाइम पे हमको आना चाहिए। सेकंड इज़ मेक इंट्रोडक्शन, सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए सबके साथ। नंबर थर्ड इज़ मेक ए स्ट्रॉन्ग एजेंडा, आपका पर्पज़ होना चाहिए कि आप किस पर्पज़ से या किस एजेंडा से आप मीटिंग में आए हो। नंबर फोर्थ इज़ सिट अप्रोप्रिएटली, मतलब आपकी जो सिटिंग पोस्चर है वो अच्छा रहना चाहिए ड्यूरेशन ऑफ मीटिंग। नंबर फिफ्थ इज़ स्पीक अप, ये नहीं है कि आप मीटिंग में आके आप चुपचाप बैठ जाएंगे, बोलना होगा, अपने व्यूज़ आपको वहाँ पे रखने होंगे। नंबर सिक्स इज़ अंडरस्टैंड द अनरिटन स्पीकिंग रूल्स, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या रूल्स होते हैं मीटिंग में। ज़रूरी नहीं है कि जो रूल मेंशन होगा वही आपको फॉलो करना है, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन कैसे कैसे रूल्स भी होते हैं जो आपको मतलब जो अनरिटर्न हैं बट आपको फॉलो करने होंगे। नंबर सेवन्थ इज़ डू नॉट हैव योर फ़ोन आउट, अपने फ़ोन को बाहर ना निकाले मीटिंग के दौरान। नंबर एट इज़ यू कैन ड्रिंक कॉफ़ी बट यू नीड परमिशन फॉर एनीथिंग एल्स, आप कॉफ़ी पानी वगैरह पी सकते हो मीटिंग के टाइम में बट आपको परमिशन लेनी होगी जो आपके सीनियर होंगे उनसे। नंबर नाइन्थ इज़ क्लीन
अप आफ्टर योर सेल्फ। नंबर 10 क्या है, डोंट सेव ऑल योर क्वेश्चंस फॉर द एंड, मतलब हमें अपने क्वेश्चंस एंड के लिए सेव नहीं करके रखने कि हम लास्ट में पूछ लेंगे, अपने क्वेश्चन साथ साथ में पूछते पूछते चलें। नंबर 11 इज़ बी प्रिपेयर्ड, आपको हमेशा प्रिपेयर रहना होगा, आपसे किसी भी टाइम पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मीटिंग के दौरान। नंबर 12 इज़ ब्रेक्स, मतलब ब्रेक भी मिलता है उसमें, तो उस चीज़ का भी आपको आपके माइंड में एक सेटअप होना चाहिए। 13 इज़ अटायर, यहाँ पे अटायर का मीन्स है क्लोथ्स, कि आपके जो ड्रेसिंग सेंस है वो अच्छे होने चाहिए। नंबर 14 इज़ स्पीकिंग, आपकी स्पीकिंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। नंबर 15 इज़ लिसनिंग, और आपकी लिसनिंग भी अच्छी होनी चाहिए, आपको पता रहना चाहिए कि क्या हमको इस टाइम पे बोलना है और कैसे हमको क्या कुछ करना होता है, तो ये चीज़ हमको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे ये देखिए, ये हमारी मीटिंग के ही एक स्लाइड है जिसमें मीटिंग चली हुई है, तो ये बैठ के किसी टॉपिक पे सब डिस्कशन कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रेजेंटेशन। A presentation refers to the process of presenting a topic to an audience, मतलब प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, प्रोसेस होती है जिसमें एक टॉपिक को प्रेजेंट किया जाता है ऑडियंस के सामने, दर्शकों के सामने। इट में इंक्लूड ए डेमोन्स्ट्रेशन, इंट्रोडक्शन, लेक्चर और स्पीच, मीन्स टू इन्फॉर्म, इंस्पायर, मोटिवेट और टू बिल्ड गुड विल और टू प्रेजेंट ए न्यू आइडिया और प्रोडक्ट। मतलब कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, कोई किसी बात का कोई लेक्चर हो सकता है, स्पीच हो सकता है, इन्फॉर्मेशन हो सकती है, मोटिवेशन हो सकता है, मतलब बहुत सारे इसमें आइडियाज़ होते हैं या प्रोडक्ट हो सकते हैं जिनको भी प्रेजेंट किया जाता है ऑडियंस के सामने। द फॉर्मल प्रेजेंटेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, दो ब्रॉड कैटेगरीज बना रखी हैं फॉर्मल प्रेजेंटेशन की। फर्स्ट इज़ प्रेजेंटेशन स्किल एंड सेकंड वन इज़ पर्सनल प्रेजेंटेशन। पे टू टाइप्स हैं प्रेजेंटेशन के। ए प्रेजेंटेशन इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट कैन बी अडेप्टेड टू वेरियस स्पीकिंग सिचुएशंस सच एज टॉकिंग टू ए ग्रुप, एड्रेसिंग ए मीटिंग और ब्रीफिंग ए टीम। ये भी मतलब हमने थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन के बारे में बता रखा है कि ये कैसे कम्युनिकेशन का एक मीडियम होता है प्रेजेंटेशन भी, जिसके थ्रू हम बोलकर अपनी बात को एक ग्रुप को बता सकते हैं अच्छे से। द की एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रेट प्रेजेंटेशन, कि हम प्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं तो उसके लिए की एलिमेंट्स क्या हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। नंबर फर्स्ट इज़ कंटेंट एंड स्लाइड्स, मतलब हमारे पास कंटेंट होना चाहिए जिसको हम प्रेजेंट करेंगे और वो कंटेंट हमारा स्लाइड की फॉर्म में होना चाहिए। नंबर सेकंड इज़ बॉडी लैंग्वेज, हमारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, जो हम बोल रहे हैं उसके अनुसार ही हमारी बॉडी के जेस्चर्स हों, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। नंबर थर्ड इज़ वॉइस हमारी क्लियर होनी चाहिए। नंबर फोर्थ इज़ ऑथेंटिसिटी, मतलब कि प्रामाणिकता होनी चाहिए, रियल होना चाहिए जो हम दिखाना चाह रहे हैं, ये नहीं है कि हम खुद से मतलब इमेजिन करके हम कुछ बोल रहे हैं सबके सामने, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं द एस्पेक्ट्स दैट इन्फ्लुएंस द प्रेजेंटेशंस आर, तो कुछ पहलू होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं हमारे प्रेजेंटेशन को। फर्स्ट इज़ प्रेजेंटेटर, जो प्रेजेंट कर रहा है। सेकंड इज़ ऑडियंस, सुनने वाले। थर्ड इज़ मैसेज क्या जा रहा है। फोर्थ इज़ रिएक्शन। ये चार फैक्टर होते हैं जो हमारे प्रेजेंटेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कुछ वेज बता रखे हैं, 7 वेज बता रखे हैं टू स्ट्रक्चर योर प्रेजेंटेशन, कि हम अपने प्रेजेंटेशन को हम एक स्ट्रक्चर कैसे दें, हम उसको फॉर्मेट कैसे करें। तो नंबर फर्स्ट है फैक्ट एंड स्टोरी, मतलब हमको ये देखना है कि क्या हमारी मतलब जो हमारी प्रेजेंटेशन है क्या वो फैक्ट पे बेस है या फिर एक स्टोरी बेस है। नंबर सेकंड इज़ द एक्सप्लेनेशन, आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए। द पिच, जो हमारे बोलने का तरीका है, जो बोलने का पिच है वो अच्छा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर टॉपिक। फोर्थ इज़ द ड्रामा, मतलब जो भी हम कर रहे हैं वो सबको मतलब एज ए ड्रामा लगे, उनको देखने में वो इंटरेस्टिंग लगे, उनको अच्छे समझ में आ जाए। और फिफ्थ इज़ सिचुएशन कॉम्प्लिकेशन रिसोल्यूशन, मतलब
आपके प्रेजेंटेशन में ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे एक सिचुएशन आती है और उसमें एक कॉम्प्लिकेशन आ जाती है जिसको आप सोल्व कर देते हैं। तो मतलब ये हो जाएगा हमारा सिचुएशन, कॉम्प्लिकेशन, दिस सॉल्यूशन। एंड नाउ नंबर 6 इज सिचुएशन, अपॉर्चुनिटी, दिस सॉल्यूशन। ये हमारे 7 मतलब ये हमारा 6 था, जो कि एक तरीका है हमारे प्रेजेंटेशन को स्ट्रक्चर करने का। ये लास्ट वाला जो है ये हुक, मीट एंड पे ऑफ। इसमें हुक का मतलब क्या होता है, एक सेंस होती है, प्लेस एंड टाइम होता है प्रेजेंटेशन के लिए। मतलब टाइम और प्लेस क्या रहेगा, इसका मीन्स यहाँ पे हुक है। और ये मीट का मतलब यहाँ पे क्या है, मिडिल पार्ट होता है मीट प्रेजेंटेशन का, और ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारे प्रेजेंटेशन का। ये पे ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या होता है, पे ऑफ इज़ द इंस्पायरिंग कंक्लूजन। पे ऑफ मीन्स क्या होता है, ये हमारा कंक्लूजन होता है जिसके थ्रू हम अपनी प्रेजेंटेशन को लास्ट फ्रेम देते हैं। ये हमारा क्या होता है, कंक्लूजन होता है ये हमारा, दैट इज़ आवर पे ऑफ। इस टाइप से हमारा था चैप्टर नंबर 17, जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर था, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, ये हमारा प्रेजेंटेशन का एक स्लाइड है जिसमें ये प्रेजेंटेटर है जो अपनी स्लाइड्स को प्रेजेंट कर रहा है सबके सामने। इसके अलावा ये एक और भी है स्लाइड्स, ये सबके सामने अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा है। इसका हमारा चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है, जिसे हमने ग्रुप डिस्कशन के बारे में जाना। उसके बाद हमने इसके टाइप्स देखे, एक्टिविटीज़ देखे कुछ, फिर हमने इसको कंक्लूड कर दिया था। देन वी नो अबाउट मीटिंग्स के बारे में हमने देखा, टाइप्स ऑफ मीटिंग देखी। उसके बाद हमने मीटिंग एटिक्वेट्स को देखा अच्छे से। उसके बाद हमने देखा प्रेजेंटेशन के बारे में। फिर हमने उसकी 2 कैटेगरीज के बारे में जाना था। देन हमने की एलिमेंट्स देखे कुछ, फिर हमने कुछ फैक्टर्स देखे जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी प्रेजेंटेशन को। देन हमने 7 वेज देखे जो कि स्ट्रक्चर करते हैं हमारे प्रेजेंटेशन को। तो ये हमारा था चैप्टर नंबर 17। ये हमारा लास्ट चैप्टर था इस बुक का, और ये हमारी बुक कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू एवरीवन।